Hello students, in this video we are going to understand how to find HCF of any two number. What is HCF? As you see here, HCF means highest common factor. So let's start how to find HCF of any two number. HCF, the highest common factor of two or more numbers is the greatest of all their common factors. HCF होता क्या है? हमने हमारी जो पिछली वीडियो हैं उनमें फैक्टर, मल्टीपल और कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल निकालना सीखा था। तो किन्हीं भी दो नंबर्स के जो फैक्टर होते हैं और उन फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर होते हैं, उन कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसी को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किन्हीं भी दो नंबर के कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसे HCF कहते हैं। अब HCF निकालने के कितने मेथड्स हैं? 3। देयर आर 3 ways to find HCF. फर्स्ट इज लिस्टिंग मेथड, सेकेंड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड थर्ड वन इज डिवीजन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है, जो फैक्टर ट्री हमने बनाया था प्राइम नंबर्स का। ठीक है, आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। तो अब देखो, हम HCF निकालने के इन तीनों जो तरीके हैं, जो वेज हैं, उनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट है लिस्टिंग मेथड। अब देखो, इसमें कुछ नहीं करना, आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट किसकी बनानी है? फैक्टर्स की। जो भी नंबर आपको दिए हैं, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है 12 एंड 18। मुझे फाइंड आउट करना है कि HCF निकालना है 12 और 18 का, और वो मैं कैसे निकाल रही हूँ? लिस्टिंग मेथड से। तो यहाँ मैंने फैक्टर्स निकाल लिए हैं 12 के, 1 2 3 4 6 और 12। ये किसके फैक्टर्स हैं? 12 के। इसी तरह मैंने यहाँ 18 के फैक्टर्स लिख लिए हैं 1 2 3 6 9 एंड 18। ठीक है, यहाँ तक मैंने दोनों नंबर्स के फैक्टर लिख लिए हैं। अब मैं क्या लिखूँगी? कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन जो इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन है। तो क्या है यहाँ पर? 1 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है, दोनों के फैक्टर्स में है 3, और 6 कॉमन है। ठीक है, ये 6। तो आप देखेंगे कि ये जो फैक्टर्स हैं इन दोनों नंबर्स के, ये कॉमन फैक्टर्स हैं, और इनमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 6। सो हियर HCF ऑफ 12 एंड 18 इज 6। यानी कि जो सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 6 है। अब हम बात करेंगे कौन से मेथड की? सेकेंड, और वो क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या है? हम दोनों नंबर के फैक्टर बना लेंगे, उनको प्राइम नंबर से डिवाइड करके। जैसे मैंने यहाँ पर बनाए 12 के, यहाँ पर बनाए हैं 18 के। 12 को पहले 2 से किया, 6 आ गया, फिर 2 को 6 से किया, 3 आ गया, और इस तरह से मैंने 12 के फैक्टर बना लिए। इसी तरह मैंने 18 के फैक्टर बना लिए। 18 को 2 से डिवाइड किया, 9 आ गया, 9 को 3 से किया, फिर 3 आ गया, और 3 को फिर 1 से किया, तो 3 को 3 से किया डिवाइड, तो 1 आ गया। अब 12 के फैक्टर मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, और 18 के फैक्टर मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो आप देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है? ये इनके बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। हमने प्राइम फैक्टर ट्री जब बनाया था, फैक्टराइजेशन जब किया था, तो उसमें क्या था? हम मल्टीप्लाई करके ही उसके फैक्टर लिख रहे थे। ठीक है, और लास्ट में जो हमें फैक्टर मिल रहे थे उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें क्या मिलता है? ऊपर वाला नंबर मिल जाता है जिसका हम फैक्टर बना रहे हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर देखो 12 के फैक्टर बना लिए। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इसी तरह 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18। अब हमें देखना है इन दोनों के नंबर में कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका जोड़ा बन रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 है और इधर भी 2 है। ठीक है, तो ये 2 है कॉमन, हमने इसको यहाँ लिख लिया। उसके बाद ये 2 है, यहाँ 3 है, तो ये नहीं हो रहा है। उसके बाद मतलब इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है। उसके बाद ये 3, यहाँ ये 3, दोनों में कॉमन है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 होता,
ठीक है। तो यहाँ भी एक 2 है, तो हम यहाँ पर एक बार और 2 को लिख देते, क्योंकि 2 इसमें भी है एक बार और इसमें भी है। यानी कि अगर दोनों के फैक्टर में 2 3 बार रिपीट हो रहा है दोनों में, तो हम 2 को यहाँ 3 टाइम्स ही लिखेंगे। अगर 3 टाइम्स हो रहा है तो 3 को 3 टाइम्स। कहने का मतलब ये है कि जो नंबर दोनों के नंबर में जितनी बार कॉमन आ रहा है उसको वहाँ उतनी बार लिखना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ 2 आ रहा है कॉमन एक, और एक क्या आ रहा है 3, तो 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये क्या आ गया इसका HCF। आपने देखा होगा जब हमने लिस्टिंग मेथड से निकाला था तो भी हमारा HCF क्या आया था, 6 ही आया था। अब बात करते हैं थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड क्या है, डिवीज़न मेथड। ठीक है, HCF निकालना डिवीज़न मेथड का। तो जैसे हम अभी एग्जाम्पल एक ही लेके चल रहे हैं, 12 और 18। ठीक है, तो हमें जिन दो नंबर का HCF निकालना है, हमने देखना है कि उनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो बड़े नंबर को हम डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। जैसे यहाँ हमने कंपेयर किया तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको कि जो 18 है वो बड़ा है किससे, 12 से। तो हम 18 को डिवाइड करेंगे 12 से। यहाँ मैंने 18 को डिवाइड किया 12 से, तो ये कहाँ गया 1 पर। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचा 6। अब जो रिमाइंडर आया है उससे हमें डिवाइड करना है पहले वाले नंबर को। जैसे यहाँ क्या है 12, तो 6 से मैं किसको डिवाइड करूँगी, 12 को। तो 6 से ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इट्स मीन जो ये नंबर है ये इन दोनों का क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अगर यहाँ पर 12 की जगह क्या होता, 6 होता, तो मैं यहाँ पर 6 को 6 से डिवाइड करती। अगर यहाँ 12 की जगह मान लो 9 होता तो मैं क्या करती, 9 को डिवाइड करती। ठीक है, वैसे 9 से 18 पूरा डिवाइड हो जाता है तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बट सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ कि जो रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर से फिर हम फर्स्ट वाला जो फैक्टर जिसके हम फैक्टर निकाल रहे हैं उसको डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पर मेरा रिमाइंडर बचता 3, ठीक है, तो फिर मैं 3 से किसको डिवाइड करती, 6 को डिवाइड करती। तो इस तरह से लास्ट में जहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 बच जाता है जिस नंबर से डिवाइड करने पर, इट्स मीन वो नंबर क्या है, आपका HCF है। तो ये 3 मेथड थे HCF निकालने के। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।